बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। राम केवल रावण को ही मारे तब्बे से नहीं, दुर्गा जी का पूजा सतयुग से होता। अब तो ले ला अवतार माई हो दुर्गा भवानी। जय हो। सुनने वाले बाबूजी, चंड मुंड जैसे राक्षस, महिषासुर जैसे राक्षस, तमाम राक्षसों का वध किया माँ दुर्गा ने और देवताओं की दुर्गति को दूर किया। आदि शक्ति ने दुर्गा का रूप धारण करके देवताओं की दुर्गति को दूर किया। त्रिभुवन भैया, तब से लेकर के आज तक माता दुर्गा जी की पूजा होती चली आ रही है, सतयुग से लेके आज तक के। और अभी अभी आपने कहा भेद नहीं है, वेद में भेद है विद्वानों में। भभीषण सही सही राम को भाई रहे, सही हो। चोरी से पहुंच गए रहे लंका में। ये सच्चाई है। या पहले चोरी होत रहा। चोरी कब नहीं भाई मास्टर साहब, चोरी तो तब से होता जब से इस सृष्टि रची गई बा। तो जब दुर्गा अवतार ले रही आदि शक्ति देवी माता पार्वती, तब से लिखा गया रहा 9 दिन 9 रात भरे दुअरे मेला। अब भक्त करे जय जयकार माई दुर्गा भवानी, अब तो ले लय अवतार माई दुर्गा भवानी। लोकगीत आप लोगों ने सुना माता रानी के बखान, और राम माता रानी के आशीर्वाद से रावण का संहार किए, लंका की नगरी पर धर्म की स्थापना हुई। कस भैया हेलो, लंका की नगरी पर धर्म की स्थापना हुई। और उस समय माँ अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए, भक्त की परीक्षा लेने के लिए, सुनने वाले बाबूजी, एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। तमाम प्रकार की उत्पत्तियां हुई इस धरती पर, लेकिन भक्ति में सर्वोच्च भक्ति कौन है, आपके बीच में ये बिरहा प्रस्तुत है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आइए सूरदास जी तनी मिजाज में रहे बाबू जियो। पड़ा भैया हो रहते से बोला। 4 लाइन कवि जी बिरहा में भूमिका का भाव लिखे, संकेत करना पड़ा कैसे मास्टर साहब। जर्रे जर्रे से जवानी प्रज्वलित सदा,
करते नारायण का नारद सही। सुने वाले बाबूजी, बापू लंका पर चढ़ाई के अंत के करे बदे मेहरारू बदे। अगर राम भी लंका पर चढ़ाई के अंत के करे बदे मेहरारू बदे, और मेहरारू के पीछे सब कुछ रहा। चाहे भक्त भगवान के दीदार कहिले, चाहे असत्य पर सत्य के विजेता कहिले। और उनकर बेटवा लड़न बाबूजी तबो के था बरे जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में। हमारे संचालक महोदय भैया कहन न कि मनसेधु मेहरारू के मुकाबला बहुत देखे है, और आज लेकिन औरत ही औरत के मुकाबला बा। चिंता मत कर, ई कौनो पहलवान से कम है भैया। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है ओरिजिनल भाव है, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगी, अब बड़ी बेवफा हो वफा क्या करोगी। लेकिन हमारे इलाहाबाद में स्वर्गीय लहरी उस्ताद गावे, कैसे गावे मास्टर साहब? अरे नया ना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, नया ना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है। कहीं भी आप आ जा सकते हैं, बुराई कौन चीज में बा, मगर सोचता हूँ, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, मगर सोचता बुराई कौने चीज में बा, लोगों की सोच में। नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं हो सकता है। दो दिना कोई के दुआरे बैठ लेबा, तीसरे दिना आवाज उठे लगी फलाने फलाने के यहाँ खूब बैठे थे नाच। दूसरी लाइन क्या गाए लहरी उस्ताद, मोहब्बत सबके दिल में होती है, केहू के जनाए जात बा, केहू के नहीं जनात बा, सबके हृदय में होती है। चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु पशु पंछी कोई हो, जी चाहता है पकड़ लूं ये दामन, मगर अरे हसीनों से दिल का, हसीनों से दिल का लगाना बुरा है।
तवन हीरोइनिया में नहीं। वही बदे ये लिखा गया, जी चाहता है पकड़ लो ये दामन दामन हसीनों से दिल का लगाना बुरा है। दिल लगी से दिल लगाने दिल लगी के घर गए, और दिल लगी न दिल लगाया हम दिल लगा के मर गए। जब मरेन कर हाथ खा सरवा सल्फास खा लियो। जितना बढ़िया मौत दिल लगाए से होए सल्फास खाए से न होए मास्टर साहब। दिल लगा के बैकुंठा जाइए। बिरहा में भाव है, कहना है, अरे बिना गुल का गुलशन, हे बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा सारा। मिला डूबते को, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को, मिला डूबते को तिनके का सहारा। कहानी का शुरुआती हुए से बाद कवि को संकेत करना पड़ा मास्टर साहब, कहना है, भरस पुत्र जो मच्छ को भगवान दक्षिण का दे दिए थे राज, और पुष्कर को पुहकर देकर बांधे थे सर ऊपर ताज, चित्र के तु चित्रांगद दोनों, लखन पुत्र थे बड़ जाबाज, जाय विराजे वो पश्चिम में, सही फैसले पर था नाज, जाय विराजे वो पश्चिम में। शत्रुधन सुत से न सुबाहु पूरब में बस गए हैं दूर, लौ पाए हैं उत्तराखंड, उसको मिला अयोध्यापुर, बैठे थे एक रोज सिंहासन, लौ राजा दिल भरे गरूर, नारद बाबा बीड़ा बजावत, आ गईले हैं तब लवपुर, नारद बाबा बीड़ा बजावत। एक ही गाना बजाई दे, इनका पसंदीदा गाना फरमाइश करते हैं, बजाई दे, गब्बे की फरमाइश करते हैं। पता नहीं कौन मजा बाए हमन, ये हमरे हीरा बाबूजी का फरमाइश बा, गब्बे का ही फरमाइश करत है। अरे आज सबका काल परिवार इनकर जौनपुर रहा था, ये बनारस रहा थी, तब याद देखता ही है, तब फरमाइश करत है। अरे आज बड़ेरी बोल, आज बड़ेरी बोलाई, कागा हो जना राजा, आई आज बड़ेरी बोलाई, कागा हो जना राजा, आखी में कजरा होठे मदी
सजवई से तो सजवई से मोर मन लागा हो जना। नैना तोहार रत नारे रे नदी नारे न जई समझ ले। राम चारों भाई के बीच में दो लड़का, एक एक जने के 8 लड़का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण अपने अपने बेटे को उचित राज्य दे दिए, राजा बना दिए। लेकिन राम का दोनों बेटवा बच गए, लव और कुश। लव को लवपुर का राजा बना दिए, कुश को अयोध्यापुरी का राजा बना दिए। नारद बाबा बीड़ा सितार बजावत की पहुंचे लवपुर में, तो हुआ क्या? फिर हम एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। तर्ज वही है तारा बानो फैजाबादी जी की। हाथ में मेहंदी, मांग सिनूर, बर्बाद कजरवा। लेकिन आज के 100-150 साल पहले हमार मतारी बहन लोग एक गाँव है जौने गीत का कोनो जवाब नहीं बा। बाबूजी कैसे गावे मास्टर साहब? अरे अम्मावा के डरिया पे कुह के कोयलिया। हमार माता बहन लोग भी बैठ के बिरहा सुनत है, नहीं आप लोगन का गाना बा। अरे अम्मावा के डरिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे को मिलना ओए हो, कहो कैसे को मिलना ओए हो। अरे सासू नानदा मोरे जन्म कबेरी। सासू नानदा मोरे जन्म कबेरी, कहो कैसे कललना ओई हो, कहो कैसे कललना ओई हो। अरे नारद जी की मन में विचार, नारद जी की मन में विचार। लवपुर की नगरिया आ गई हो, लवपुर की नगरिया आ गई। अरे पूछे लव राजा कहो मुनि, मन में क्यों फिकरिया छा गईले। लव राजा नारद जी के इतना बढ़िया स्वागत कर दिए, उच्च आसन पर बिठा करके के कहे नारद जी के खुशी हो के नारद जी के मुंहवे लटक गए। लव राजा कह रहे हैं क्या बात है ऋषिवर, आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है? नारद बाबा का सुना बहुत बड़ी तकलीफ बा हृदय में। कहते क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है आंगूरी में डसल दिया नगनिया दिया ना जरा। बिरहा में भाव है कैसे के सहबा करुई बतिया हो हे लाल
हृदय दुखात बा कैसे नसाबा करे बतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा कैसे नसाबा करे बतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा। कह रहे हैं तकलीफ किस लिए है बताते हैं क्या पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले पिताजी तोहार तोहरा से कइले पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले आधा से ज्यादा हिस्सा कुस के देती हाले आधा से ज्यादा हिस्सा कुस के देती हाले आधा से ज्यादा हिस्सा कुस के देती हाले पवन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा पवन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा पवन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों लौ से कह रहे हैं नारद जी सुनो मैंने पहले ही कहा जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में जंग जौहर जगत में जहर सम सदा पराई नारी पर पराया धन पर ईमान जेकर डगमग हो गया ओकर नाश हो गया भैया यही बदे तोहार पिताजी तोरे संगे बड़ा धोखा किहन दोनों जने एक के बाप के औलाद लेकिन जमीन में बंटवारा में धोखा हो गए तोहार भाई लौ अवधपुर के राजा हैं और अवधपुर का क्षेत्रफल ज्यादा बा वहां का जमीन ज्यादा बा अगर एक भाई के लड़का एक भाई के लड़का बच्चा के ताना मरी है तो कैसे बर्दाश्त करबा तो जब इतना बात सुने लो कहीं चिंता मत करा वो हमार भाई हैं तो चल के बिहने जमीन के बंटवारा फिर से होई नपाई होई लेखपाल बुला के नपाई होई कहीं चिंता मत करा आपके पास आने से पहले मैं अवधपुर में गया था लेकिन कुछ राजा मानने के लिए तैयार नहीं है कि चाहे कत्ल हो जाए भाई भाई में मार हो जाई लेकिन जमीन का बंटवारा फिर से ना होई जो जहां है वहीं रहे जो जिसे जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहे लोग कहते हैं अरे मेरा भाई होकर के ऐसी बात बोलता है वही नारद बाबा झगड़ा लगाए के चल दिए पहुंचे कहां अयोध्या में तो जो बात लौ राजा से बोले थे वही कुछ से भी बोल दिए कि आपके जमीन का क्षेत्रफल कम बा और लौ के जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा है लौ राजा का बिटिया बेटवा तोहरे लड़का के ताना मरी है तो कैसे बर्दाश्त करबा दोनों तरफ आग बराबर लगाई दिए इतना कह करके चल दिए गाना करीब में है कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा अरे राम नहाई रण में चंडी मैदानी बाबू नहाई रण में चंडी मैदानी समर में अब सोड़ित की धारा चली उफनाई है उफना भैया बिरहा में आखिरी तर्ज लगी दोनों भाई सोच रहे हैं समर में अब सोड़ित की धारा चली उफनाई रे नहाई रण में चंडी मैदानी दोनों भाई सोच रहे हैं और करते क्या हैं बिरहा का आखिरी तर्ज है इलाहाबाद बनारस दोनों मिलाई के गावा जात रहा तो स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी के गुरु जी
स्वर्गीय दादा रामधार यादव जी झूसी नरेश गाया करते थे। ओ तनी लचकाई के गाँव हर वाले तनी फास्ट कह के गाय दिए। तो बाबू रामधार यादव जी गावे, कैसे गावे मास्टर साहब? अरे हम गवनवा नहीं जा कि हम गवनवा नहीं जा हे हम गवनवा नहीं जा कि गहिरी प्रीत लगन हिरनवा हम गवनवा नहीं गाना चल के आई बनारस में तो में तनी परिवर्तन किया गया। हम गवनवा कहिया जा हम गवनवा कहिया जा पारे बाबा सोचा सगुनवा हम गवनवा कहिया जा पारे बाबा सोचा सगुनवा हम गवनवा कहिया जा पारे बाबा सोचा सगुनवा हम गवनवा कहिया जा। लागे दोनों भाई चल दिया बाबूजी अपने अपनी सेना सजा करके कि भाई है तो क्या हुआ बेईमानी करेंगे। दोनों भाई चल दिया तो हुआ क्या बाली वनवा चली भैना बाली वनवा चली भैना लइके हाथे धनुषा बनवा बाली वनवा चली भैना लइके हाथे धनुषा बनवा बाली वनवा चली भैना लइके हाथे धनुषा बनवा बाली वनवा चली भैना। भारी सेना लानी पसाजे रोम रोम में जंग विराजे चली भकुस धनु बादल हाथे रण में बिगुल मारू का बाजे बाली वनवा चली भैना बाली वनवा चली भैना 13 दिन तक लड़े मैदानवा बाली वनवा चली भैना 13 दिन तक लड़े मैदानवा बाली वनवा चली भैना 13 दिन तक लड़े मैदानवा बाली वनवा चली भैना। भैया हो दोनों भाई अपनी अपनी सेना लेकर के जंग मैदान में जुट गए और लड़ाई का बिगुल बज गया। 13 दिन तक लड़ाई चलती रही 13 दिन तक लड़ाई चलती रही और हार जीत वही समझ में नहीं आवता तो तर्ज के छोड़ा पहपट में आवा बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? अरे भिड़े समर में योधा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में अरे भिड़े समर में योधा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में और जाहिर जग में सूर्य वंश खानदानी चढ़ी जवानी में
का आदर्श न छूटा दिहले प्राण गवाई हो। अरे ते करे कुल में होत बयज वही हानि चढ़ी जवानी में असुर वंश का धूमिल छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो। तीन मतारी एक बाप, तीन माई के कोख से जन्म लेने के बावजूद, सौतेली कोख होने के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं रहा। लेकिन एक ही माई के गर्भ से जन्म लिए दो सगे भाइयों में सौतेला व्यवहार हो गया। सौतेली कोख होने के बावजूद भी सौतेला व्यवहार नहीं रहा, लेकिन सगे भाइयों में सौतेला व्यवहार हो गया। थोड़ी से जमीन के कारण बाबूजी, दोनों भाई एक दूसरे का जान लेने पर तुले हुए हैं। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। 13 दिन तक लगातार दोनों भाइयों में युद्ध चलता रहा युद्ध। और उस लड़ाई में दोनों तरफ से न जाने कितना लोग तो मारे गए और न जाने कितना तो ऐसा वीर रहे कि डर के मारे भाग गए और न जाने कितना लोग डर के मारे मोहे के बले लेट ही गए कि जैसे समझ में आवे कि हम सही सही मर गवा है, ताकि हमारे ऊपर कोई वार न करे, कोई मारे न। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कि हमें मरा जान के छोड़ दे मनई, पता नहीं कितना भाग गए, कितना मारा गए, कितना मारे के नाटक किए भैया हो, लेकिन युद्ध फरियाल नहीं। तब कवि को संकेत करना पड़ा। आल्हा के लाइन में कहना है, अरे घरवा में कलप भूरी कृति के कुंवरी आया भैया, घरवा में कलप चंपिका सुमति दुई नौ बहिनी बिलखा, अरे सत्य के चढ़ा के जनली नारद के चुगलिया पंचो, सत्य के चढ़ा के तू ना हो बहिनिया गईली राना वही मेरा, तू ना हो बहिनिया गईली राना वही मेरा। अरे रानियन के देखी बंदा भइल बा लड़ैया भैया, रानियन के देखी बंदा भइल बा बीड़ावा बजावत कबले नारद गइले, बीड़ावा बजावत कबले नारद गइले। और दुई नौ रानी भूरी कृति का लड़की, राजा भूरी कृति का बिटिया चंपिका सुमति, जो लव और कुश की पत्नियां थी, दोनों रानियन के जानकारी होई गए और डोला चढ़ के चली रण क्षेत्र के मैदान में। जब दोनों रानियों को देखते हैं तो लव और कुश लड़ाई को स्थगित कर दिए। आप लोग यहाँ क्यों आई हैं? जब इतना बात सुनती हैं दोनों रानियां, आप भाई भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं बिना सत्य जाने, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भाई भाई एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हुए हैं, सत्य की जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पतिव्रता धर्म के सत्य के तपोबल से दोनों बहन को नारद की चुगली की जानकारी हो गई।
से सारी बात बता देती हैं। और आकाश मार्ग से जा रहे नारद बाबा का नजर जब पड़ी, दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं, तब उनके याद आई, कहे नारायण नारायण नारायण। हमार थोड़ा सा मजाक इतना भारी पड़ जाए, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था। चल के क्षमा मांग ले, क्षमा कह दे ही, भगवान का बेटवा है, कम से कम माफी दे दे ही तो हमार जान बच जाए, हमें श्राप न मिली, श्राप मुक्त रहबे कम से कम। चल के क्षमा मांग ले। और जब रण क्षेत्र में आए नारद जी, तो नारद जी के देख के दोनों रानियन के गुस्सा 7वें आसमान पर कि अब नहीं तो अब। वही दोनों रानियां कहती हैं कि धिक्कार है नारद, आपकी जिंदगी पर धिक्कार है। जौने नारायण के गुण गावत रहला, वो नहीं के घरे दिहला अगिया लगाई। जौने नारायण के गुणगान आप करते थे, उन्हीं के घर में आपने आग लगा दिया। एक कैसा मजाक है, आपके एक मजाक के कारण लाखों लोगों की जिंदगी चली गई, लाखों परिवार आज अनाथ हो गया। किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी के माता पिता, आपके एक मजाक के कारण आज लाखों लोगों की जिंदगी चली गई, और न जाने कितने योद्धाओं की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। और जौने नारायण के, जौने भगवान के आप गुणगान करते थे, उसी भगवान के घर में आग लगा दिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए। अरे धिक्कार है आपकी जिंदगी पर, कैसे भक्त हैं आप। हम लोग आपको श्राप देती हैं, दोनों बहन, कि सतयुग त्रेता द्वापर तक आप हरि के चरणों के करीब रहेंगे, लेकिन आने वाले कलयुग में भगवान का कल्कि रूप हो जाएगा, भटकते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन आपको नहीं होगा। नारद जी कहाँ, हम तैयार रहे माफी मांगे, लेकिन ये लोग इतना बड़ा हमें श्राप देते हैं कि भगवान का दर्शन न होई। जब भगवान के दर्शन न होई तो हमारा सुन ला, तो हमारो बात सुन ले। अगर हम भगवान के दर्शन न पाओ तो जानत हो कितना बड़ा बवाल होई। स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में लिखना पड़ा। अरे कहा नारद हरि से जब किनारा होई है, कहा नारद हरि से जब किनारा होई है, तो कलयुगवा में फिर से बंटवारा होई है। अगर हमके भगवान के दर्शन न मिली तो आने वाले कलयुग में ये जमीन का बंटवारा फिर से हुई। एकर वारा न्यारा न आज हुआ है न तब होगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आने वाले कलयुग में वो जमीन का बंटवारा फिर से हुआ। जब जमीन का बंटवारा हुआ तो जानते हैं नाम क्या पड़ा? जिस साइड में जौने जगह पर लड़ाई करत रहें कुश, और जौने जगह पर लड़ाई करत रहें लव, तो जब जमीन के बंटवारा भत आधा पाकिस्तान हो गया, आधा हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान से पाकिस्तान पैदा भवा। और जिस जगह पर दोनों भाई लड़ाई कर रहे थे, 13 दिन तक लगातार युद्ध हुआ।
काश्मीर हुआ। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर हो, अरे बाद में लाहौर कायम जवाहरलालपुर हो। काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, कल जुगवा में फिर से बंटवारा होई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा में अवधपुर चला आया हिंदुस्तान के हिस्सा में, और जो लाहौर था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसे लाहौर के नाम से जाना जाता है। और जहां पर दोनों भाई लड़ाई कर रहे थे वो काश्मीर हुआ, जो 3 हिस्सा हिंदुस्तान में है, 1 हिस्सा पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहा जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो जौने परिवार का देन बा कि आज माई के पूजा होता, वो परिवार का वंशज इतना बड़ा बवाल पैदा कर दिए कि मारी मारा होता बाबूजी, काट मार रोजे होत बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा हुई है, अकल जुगवा में फिर से बंटवारा हुई है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा कि जिस परिवार की देन है हम माँ की पूजा कर रहे हैं, उसी परिवार की देन है कि आज लाखों करोड़ों रोज बलि चढ़ रहे हैं। कलंक नहीं लगा रही हूँ बाबूजी, लेकिन जो लिखा हुआ है उसे हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी भक्ति आज देशभक्ति है, और उन्हीं देशभक्तों की देन है कि हम होली मनावत है, दीपावली मनावत है, नवरात्र मनावत है, नहीं दुश्मन एक त्योहार मनावे न देते। तो ऐसे भक्तों के श्री चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीताराम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर की सवारे,